Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about adjectives, the third parts of speech. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch my that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स, जिसे हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी. तो चलिए समझते हैं. अ वर्ब इज़ अ वर्ड. वर्ब एक वर्ड है विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है. इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. ये हमें बताता है एक एक्शन के बारे में जो सब्जेक्ट के द्वारा डन किया गया है. और व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट को क्या हुआ है. तो हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स. जयदेव राइट्स अ लेटर टू हिज फादर. तो यहाँ जयदेव जो है सब्जेक्ट, उसने कुछ किया, उसने राइट किया, लिखा. तो ये हमें बताया गया एक वर्ब के द्वारा. द टेबल यू ब्रोक वॉज मेड अप ऑफ स्टील. तो यहाँ पर है कि द टेबल यू ब्रोक, तोड़ी, वो बनी हुई थी किसकी, स्टील की. मदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर. मदर क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है न्यूज़पेपर. द स्टूडेंट्स रीड देयर बुक्स. स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं अपनी बुक्स. तो समझते हैं ये एग्जाम्पल्स हमें क्या समझाना चाहते हैं. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स राइट्स, मेड, ब्रोक, रीडिंग एक्सप्रेस सम एक्शन और स्टेट. यहाँ तो कुछ हो रहा है या कुछ चल रहा है. देयरफॉर दीज आर वर्ब्स. इसीलिए इनको हम वर्ब्स कहते हैं. तो वर्ड इज, वॉज, बी वर्ब, आर बी वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं बेसिकली. एज दे असर्ट समथिंग, जैसे कि कुछ बता रही हैं. अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में कि वर्ब की कितनी काइंड्स हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब की दो काइंड है, एक है इंट्रांजिटिव और एक है ट्रांजिटिव. अब इनको अच्छे से समझेंगे. इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. एक वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसे अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे द सन राइजेस, बात खत्म हो गई. सन राइज करता है, राजू वॉन, राजू जीता. द बॉय रीड्स, शी राइट्स. अब इनमें क्या बता रखा है. In the above sentences, the words rise, want, reads and writes are used as a main verb. ये main verb की तरह यूज़ करे हैं, which does not need any object. इन्हें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. और complement to complete its meaning, या कोई कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. अब ट्रांजिटिव वर्ब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. कैसे समझते हैं. दी वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट. एक वर्ब जिसे अपने आपके मतलब को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है. इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं, द गर्ल इज स्लीपिंग. अब मैं मानती हूँ द गर्ल इज स्लीपिंग ऑन द बेड. कहाँ, ऑन द बेड. तो ये ऑन द बेड अगर हम नहीं लगाते तो इसका मतलब पूरा नहीं होता. अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. वी आर रीडिंग, रीडिंग क्या, बुक्स. ही रिटर्न आफ्टर अ वीक. रिटर्न तो हुआ, पर कब, क्यों, कितने दिन बाद, आफ्टर अ वीक. चित्रा स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास. चित्रा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. तो यहाँ चित्रा स्टूड हुई, क्या स्टूड, फर्स्ट इन द क्लास. तो क्या बता रखा है. इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड आर यूज्ड एज मेन वर्ब इन अ which needs some object or complement to complete its meaning. ये मेन वर्ब है जिन्हें ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए. सो ऑल दीज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वर्ब्स and both kinds of verb. So till then just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.